मेरे रसूल फरमाते अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, सहाबा मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर ना दूं? अर्ज की आका इरशाद फरमाइए अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, व अकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, व कौलु ज़ूर, झूठी गवाही देना। बड़े गुनाहों में जवानों एक गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है। तिरमिजी की रवायत, अबू हुरैरा रावी, बाबुल फित्र में ये रवायत मौजूद है। मेरे नबी फरमाते जब मेरी उम्मत में 15 बुरी खसलतें आ जाएंगी, रीहन हमराउ, उम्मत इंतजार करे सुरख आंधियों का, वज़लज़लतिन, जलजलों का, इन्हें जमीन में दंसा दिया जाएगा और आसमान से भी ताबड़तोड़ हमले होंगे। वो 15 बुरी खसलतें कौन कौन सी हैं? इज़्ज़त तुखिज़ल फ़ैउ दुवलन, फरमाया जब हुक्मरान तबका सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देगा। वल अमानतु मगनमन, जिसके पास अमानत रखी जाएगी जाती माल समझ के हड़प कर जाएगा। वस ज़कातु मगरमन, मालदार लोग ज़कात देना छोड़ देंगे। व तुअल्लिमु लिगैरि दीन, उलमाए दीन दुनिया के तलबगार बन जाएंगे। व अता रजुलु इमरातुहु, आदमी बीवियों के फर्मा बरदार होंगे। व अक्का उम्मुहु, माओ के नाफरमान हो जाएंगे। व अदना सदीकहु, दोस्त के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आएंगे। व अक्सा अबाहु, बाप के साथ बदसलूकी करेंगे। वह शुरिबतिल खुमूर, शराबे आम होगी। इस उम्मत का अव्वल आखिर पे लान तान करेगा। फिर क्या होगा? सुरख आंधियां चलेंगी। फिर क्या होगा? जलजले आएंगे। फिर क्या होगा? इन्हें जमीन में दंसा दिया जाएगा। फिर क्या होगा? आसमान से जालाबारी होगी। कब जवानों? जब माँ बाप दुखी हो जाएंगे। कब जवानों? जब माँ बाप औलाद के रवैयों से नाला हो जाएंगे। फिर रहमते खुदा बंदी रूठ जाएगी और उसकी जुज़वी अजाब का इजहार आपने चंद अय्याम पहले एक कश्मीर में झटका, और वो झटका यहां भी लगा था। वहां झटके ने थोड़ा सा जोर पकड़ा, सुहाग उजड़े, बच्चे यतीम हुए, अरमान कुचले। एक झटका 2005 में लगा था, मानसेरा से जिला बाग तक 1 लाख इंसानों की हड्डियां तोड़ गया था। ये जुज़वी अजाब संभलने का मौका देते हैं। ओ माँ बाप के नाफरमानो, माँ बाप का दिल दुखाने वालों, माँ बाप की नाफरमानी करने वालों, अगर खुदा की रहमतें रूठ गई, ये कोड़ा अजाब का पहाड़ों में चला तो तोड़ के रख दिया। ये अजाब का जो कोड़ा अगर पंजाब में बरसा, ये दौड़ती गाड़ियां, ये फलक बोस इमारतें, ये बंगले, ये प्लाजे, एक ही झटके में वो खाक में मिला देगा। साहिब, माँ बाप की नाफरमानी इतना बड़ा गुनाह है कि खुदा की रहमत रूठ जाती है, उन्हें जमीन में खींच के ले जाएगा। मेरे रसूल से एक सहाबी ने पूछा, बंदा नवाज कयामत कब आएगी? कोई निशानी इरशाद फरमाए। तो आका फरमाते जब माएं जलील हो जाएंगी। और ये घर घर की कहानी है। मुझे एक खातून मिली, उतरा हुआ चेहरा देखा, मैंने कहा बहन खैरियत? फूट फूट के रोने लगी। कुछ आंसू थमे तो मैंने कहा बताएंगे कुछ? तो मुझे कहती आज बेटे ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। मेरा हाथ पकड़ के सर पे रखा, करीब था कि फट जाता। फरमाया जब औलाद नालायक हो जाएगी तो खुदा नाराज हो जाएगा। मैंने ये बातें की तो इसने मेरी बातें सोशल मीडिया पे सुन ली। मेरी दोबारा मुलाकात हुई, मैंने फिर उतरा हुआ चेहरा देखा। मैंने कहा बहन उस जालिम ने फिर मारा? कहा उसने दुखी नहीं किया, तूने दुखी किया। मैंने कहा मैंने आपको क्या कहा? कहा तेरी बातें मैंने सुनी है, सामने हजारों लोग बैठे थे और मुझे खौफ सा आने लगा कि इतने लोगों में से किसी ने मेरे बेटे को बद्दुआ ना दी हो। और मैंने कहा जालिम तू थप्पड़ मार रहा है और वो तेरी जिंदगी की भीख मांगती है। मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप बड़ी दौलत है यार। हुजूर फरमाते जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है। और फिर अमलन रसूलुल्लाह ने हमें करके भी दिखाया। आप मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, ताहद्दे नजर असहाब है। ये मक्की दौर नहीं, ये मदनी दौर है। यहाँ आदाब की आयतें उतर चुकी हैं। यहाँ सहाबा कितार अंदर कितार खड़े हैं। हुजूर मुसल्ले पे खड़े हैं और हुजूर को बिछड़ी माँ याद आ गई और हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। यार मिसाल से अर्ज करूंगा, जिसने दुखों का दौर देखा हो ना, खुशहाली आए तो इंसान आरजू करता है काश कि आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो ये सर पे इज्जत की दस्तार देखते। मेरे दोस्त ने गाड़ी ली, मैंने मुबारकबाद पेश की तो आंखें बरसने लगी। मैंने कहा भाईजान ये खुशी के आंसू है या माजी की कुछ तलखियां हैं? उसने कहा एक जमाना था कि मेरी माँ बीमार हो गई और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं माँ को गाड़ी पे बैठा के हॉस्पिटल ले जाता। वो कहता माँ को गधा गाड़ी पे बैठाया और माँ रास्ते में ही जिंदगी की बाजी हार गई। वो कहता आज सब कुछ है, माँ नहीं है। मैं 1900 शाहिद भाई भी आगे बात करें, मैं 1997 में किबला रजा साकिब मुस्तफाई साहब के पास दीन सीखने गया। जब मेरी उंगली हजरत के हाथों में हाथ दी तो मुझे फरमाती बेटे मेरी आरजू है कि जिस तरह
یہ اللہ رسول کی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں، تو بھی ان راہوں کا مسافر بنے۔ یہ خواب تھا ان کا۔ 2 سال بعد وہ اللہ کے پاس چلی گئی۔ ہم راضی بھر رضا ہیں، جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے، لیکن جانے والے یاد بڑا آتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے، اور بالخصوص یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں بہت بڑی دولت ہے۔ یہ خواب دیکھا، میں نے دوڑ لگا دی۔ میں نے زندگی میں بڑی عزتیں پائی ہیں، پورے پاکستان میں جاتا ہوں، عزت سے نوازا گیا ہوں، لیکن کبھی کبھی آرزو مچلتی ہے میری ماں ہوتی۔ میں لوگوں کو رسول اللہ کی باتیں سناتا، اور وہ پردے میں بیٹھ کے مجھ سے حضور کی باتیں سنتی، تو میرا قد کس قدر بڑھ جاتا۔ انسانی فطرت ہے بھائی، وہ ڈھونڈتا ہے ان رشتوں کو۔ انسان کو زمانہ یاد آتا ہے نا، کبھی غربت کی لکیر پہ کھڑا تھا، اچار سے روٹی کھاتے تھے، کبھی لسی میں وہ نمک مرچ بھگو کر کے اس سے ہی روٹی کھا لیتے تھے، اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں۔ ڈھونڈتا ہے انسان ان بوڑھوں کو، کاش ہوتے۔ کبھی کوئی محلے میں نہیں جانتا تھا، آج پوری دنیا میں شہرت ہے۔ کبھی پاس سائیکل نہیں تھا، آج جہازوں کے سفر ہے۔ تو انسان تلاش کرتا ہے، کاش وہ ہوتے تو میں ان کی عزت کرتا، میں ان کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، ان کی خدمت کرتا۔ جوانوں یہ بہت بڑا، میرے رسول کو ماں یاد آئی، مصلے پہ کھڑے ہیں۔ حضور کی والدہ کب بچھڑی؟ جب حضور کی عمر 6 سال تھی۔ ابوا نامی ایک چھوٹی سی بستی ہے، جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کے رک جاتی ہیں، اور آپ کو بخار نے آ گھیر لیا۔ آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو پاس بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، ماں بیٹے میں کھپ سی جاتی ہے۔ 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ فرماتی بیٹا کل حی میت، کل جدید بال، کل کبیر یفنا، وآنا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ میں تیرے جیسا سونا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھر گئے۔ حضور ماں سے لپٹ کے روئے، اور پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ جہاں تک ماں نظر آتی رہی، حضور پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں نے سیدہ آمنہ کے مزار کی 2 دفعہ زیارت کی ہے۔ یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مقام بدر سے 85، مستورہ سے 25۔ میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تو پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش ہے، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا، لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا، یقین جانو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے ہوں۔ ایسا لگتا تھا کہ جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی، جب نیچے آئی تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے۔ فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا۔ آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ حضور مصلے پہ ہے، بچھڑی ماں کی یاد آئی۔ حضور صحابہ سے فرماتے کاش کہ آج میری ماں زندہ ہوتی، میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورت فاتحہ کی قرات کر چکا ہوتا۔ میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتی ابن محمد، بیٹے محمد میری بات سنو۔ حضور فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا۔ بہت بڑی دولت ہے ماں باپ، ان کی قدر کرو جوانوں۔ یہ ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ میرا کہنا ہے یار مانا تم شادی کے بعد بہت مصروف ہو گئے، بچے ہیں، گھر والے ہیں، کاروبار ہے، یار کم از کم 1 گھنٹہ تو اپنے ماں باپ کے لیے مختص رکھو۔ آپ 1 گھنٹہ ماں باپ کو تو ان کے پاؤں دباؤ، ان کے ساتھ گپ شپ لگاؤ، ان سے دل کی بات کرو، ان سے مشورہ لو، ان کے لیے تحائف لایا کرو، ان کے لیے پھول لایا کرو، ان کے لیے کپڑے لایا کرو، انہیں باہر سے کھانا کھلانے لے جایا کرو، کبھی کبھی پرانے دوستوں سے ملانے لے جایا کرو۔ یہ بوڑھے نہیں مریں گے اگر آپ توجہ دو گے، یہ بوڑھے مرتے اس وقت ہے جب اولاد توجہ نہیں دیتی۔ آپ آج سے ہی اپنے ماں باپ کو وقت دینا شروع کر دو
तो ये बूढ़े नहीं मरेंगे। हमें गलती लगी, हम समझते ये शायद कि हम जो महाना या हफ्ते बाद 500,000 रुपया देते इसलिए हमारी राहों में बैठे होते हैं, और धोखा लगा है हमें। इन्होंने जिंदगी में बड़ा पैसा कमाया होता है और वो सारा पैसा आप भी खर्च किया होता है। ये आपके पैसों के भूखे नहीं होते जवानों, ये आपकी तवज्जो के भूखे होते हैं। आप माँ बाप के कदमों में बैठा करो, इनके कदमों में बैठ के यकीन जानो 10 मिनट गुजार के देखो, आप ऐसा लगेगा फिजाओं में हम उड़ रहे हैं। इज्जतें चाहते हो तो इनके कदमों में रहो। एक दो बात गुफ्तगू समेट लेता हूं, बड़ी अहम और बड़ी जरूरी बातें हैं। देखिए, वालिदैन चले जाएं तो इंसान आरजू करता, काश वो होते तो खिदमत करते। अभी मैंने इतनी बातें सुनाई, और आरजू मछली जिनके माँ बाप नहीं है, काश के होते तो हम खिदमत करते। किसी ने वासिफ अली वासिफ से कहा कि माँ बाप अगर ना हो तो बंदा उनके साथ हुस्ने सुलूक करना चाहे तो कोई अमल वजीफा है, बहुत बड़ा वजीफा है, अपने साथ ले जाइएगा, अपनी जिंदगी में इसको जगह दीजिएगा। वासिफ अली वासिफ कहते हैं माँ बाप ना हो तो पूछे जो वो अपनी औलाद छोड़ जाते हैं तो फरमाए उनके साथ हुस्ने सुलूक किया करो। देखिए, इस मजमे में कुछ भाई अमीर होंगे, कुछ भाई गरीब होंगे। कितना ही अच्छा है कि अमीर भाई अपने गरीब भाई की कफालत ले ले, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता। अमीर भाई के दस्तरखान पे अनवाउ अकसाम के खाने फल होते हैं, बाकी बच जाने वाले कुत्तों के आगे डाल दिए जाते हैं, रूढ़ी पे फेंक दिए जाते हैं। और दीवार के मुत्तसिल भाई का घर है, उसके घर में फाके हैं, बच्चे रोते हैं, बिलकते हैं, भाई को परवाह नहीं होती। मैं उस शख्स को जानता हूं जो 5 फैक्ट्रियों का मालिक है, उसी फैक्ट्री में उसका भाई मुलाजिम है, भतीजे भी गालियां दे लेते। कितना ही अच्छा था कि 10-20 लाख रुपया भाई को लगा के कारोबार दे देता ताकि वो भी इज्जत की रोटी कमाता। लेकिन हमारी आरजू होती कि ये सारी जिंदगी हमारा मोहताज रहे। और कितना ही अच्छा है इस मजमे में अगर कोई भाई अमीर है तो वो अपनी गरीब बहन की कफालत ले ले। ऐसा भी नहीं होता। गरीब बहन तो भाई से रिश्ता लेने आ जाए ना तो भाई के तेवर देखने वाले होते। वो कहता तुझे जुर्रत कैसे हुई है, तू अपनी औकात तो देख, तू मेरी बेटी को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकती और राज़िक तू है। हमारा कहना है बहनें वली बना देती है। ये अच्छी लगती नहीं, लेकिन ये भाइयों के हक में अच्छी बड़ी होती है। माँ बाप ना हो तो बहनों के हाथ भाइयों के लिए हमेशा उठे रहते हैं, और बहनें मां का रूप होती हैं। यार, इनसे राब्ते में रहा करो। लेकिन ये हमारे घरों में 6-6 महीने भी ना आए तो हमें कभी इनकी याद ही नहीं आई। ये तो बेचारी माँ बाप के बाद अगर छुट्टियों में भाई के पास रहने आ जाए ना तो 2 दिन बाद वो वापस घर चली जाती। भाई के तेवर ही ऐसे होते हैं। कैसे भाई हो यार, तुम्हें बचपन का जमाना भूल गया? तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगती थी, तुम्हारी भलाई लेती थी, आज तुझे बहन की याद ही नहीं आती। लोग हमसे मसला पूछते, मौलवी साहब बहन तोहफा दे तो ले लेना चाहिए। तोहफा क्या मांगते हो? जमीन मांगते हो? बहन देगी तुम्हें जमीन। वो जानती थी अगर मैंने जमीन ना दी तो भाई हमेशा के लिए मेरे साथ राब्ता खत्म कर लेगा। भाई 10 जो ना वो नफरत का 10 सिखा के जाता है कि फूफो को मुंह नहीं लगाना, मैं मर गया तो इसको मेरा मुंह ना दिखाना। और उससे 5 करोड़ की जमीन हथिया ली, तोहफे में ले ली, और तुम्हें कभी उसकी याद भी ना आई, कभी उसे अपने पास भी नहीं बुलाया। ये मेरे नबी की सुन्नत है कि बहनें जब घर आए तो उनको खाली हाथ ना मोड़ो, उनकी झोलियां भर के भेजा करो। लेकिन हमारा बहनों के साथ राब्ता। और मैं सवाल करूंगा आप लोगों से, बच्चों के दिल में खाला का प्यार होता है, फूफो का क्यों नहीं होता? रिश्तों की कदरें सिखानी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों के दिल में खाला का प्यार है, फूफो का क्यों नहीं आता? मेरे बच्चों की आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहनें आए तो मेरे बच्चे फूल लेके इस्तेकबाल करते हैं। अपनी बहनों को इज्जत दो। और एक बात याद रखिएगा, जिस घर में बहन बेटी खुश नहीं रोती हुई घर से जाएगी, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह ताला आपको जज़ा अता करे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।